हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेने वाले हैं। इसको हम यूवी रूल भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूवी रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या था कि यूवी प्रोडक्ट रूल में भी हम लोग यूवी रूल बोलते थे, बट उसमें क्या था, यू और वी डिसाइड करने का काम नहीं था। बट इसमें आपको यू और वी को डिसाइड करना पड़ता, क्योंकि यू का डेरिवेटिव लेना है और वी का आपको इंटीग्रेशन लेना है, तो इसलिए आपको लीएट रूल से इसको डिसाइड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव में जो प्रोडक्ट रूल था एज इट इज सेम है, नहीं। उसमें प्लस का फॉर्मूला था तो सेम था, बट इसमें क्या है, माइनस है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यू किसको लेना है और वी किसको लेना है। ठीक है ना। वो काय से डिसाइड होगा सर? वो लीएट रूल से डिसाइड होगा। किससे डिसाइड होगा? लीएट रूल से। चलो देखते हैं किस तरह डिसाइड होगा। तो ये है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, देन लास्ट में जो भी आया उसका इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है ना। वो कैसा? इसमें आपको यू और वी को पहले प्रेफर देना पड़ेगा। किससे प्रेफर देना पड़ेगा? लीएट रूल से। तो एल से ये पहले जो लीएट रूल में पहले आता है उसको हमको यू लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है मेरे दोस्तों? यू। और जो बाद में आता है उसको वी। एक बार फिर से, जो भी ये लीएट रूल में पहले आएगा उसको हम यू लेंगे और जो बाद में आएगा उसको वी। तो LIATE रूल, लीएट रूल, इस तरह भी बोल सकते हैं इसको हम। एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, दैट इज लॉग एक्स और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ये इसका एग्जांपल है। और सेकंड क्या है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल बताया आपको, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। और थर्ड वन इज अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स भी हो सकता है, वटेवर। ये आपका। ये थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज साइन एक्स, cos x, tan x एंड सो ऑन। लास्ट वन इज एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल क्या है? e रेस टू x, a रेस टू x, e रेस टू 2x भी हो सकता है, व्हाटएवर। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन ये है, इस टाइप्स के e और a, जिसके बेस में e और a आया उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। मींस बेस के अंदर कांस्टेंट आया तब भी बोल सकते हैं अपन। e और a फिक्स नहीं रहेगा, कुछ और भी आ सकता है, लेकिन बेस में कांस्टेंट होना, पावर में x होना। ठीक है। ये लीएट रूल से डिसाइड करेंगे। जो भी पहले आएगा, जैसे मान ले यहाँ पे एक फंक्शन आ गया अल्जेब्रिक और दूसरा फंक्शन आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप पहले ए टी, तो पहले क्या आता? ए आता, बाद में क्या आता? टी आता। तो जो पहले आता उसको यू लेते हम लोग और जो बाद में आता उसको वी। ये ध्यान में रखना। अपन प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितने एग्जाम्पल लेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। ठीक है फ्रेंड, देखेंगे ये क्वेश्चन में आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कौन सा फंक्शन है ये जज करके आना चाहिए। तो ये है अल्जेब्रिक फंक्शन और ये जज करके आना, इसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब लीएट रूल में पहले क्या आता? देख लो मेरे दोस्तों, लीएट रूल में क्या आता? फर्स्ट पहले ए आता और बाद में ई आता। तो मैंने आपको पहले ही बोला, जो पहले आता उसको यू लेंगे और जो बाद में आता उसको वी। बस उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यू का डेरिवेटिव लेना है और वी का इंटीग्रेशन, बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो देखना मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। यू का वैल्यू क्या है? एक्स है। वी का वैल्यू क्या है? ई रेस टू एक्स है। फिर आपको वैल्यू रखो, फिर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव ऑफ यू मींस एक्स, डेरिवेट इंटीग्रेशन ऑफ वी, इंटीग्रेशन ऑफ वी बोले तो ई रेस टू एक्स, क्योंकि वी का वैल्यू ई रेस टू एक्स है। और लास्ट में इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन है। ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होके फिर लास्ट में आप इंटीग्रेशन लेंगे। किस तरह लेंगे देखना, इधर हम देखेंगे। आप एग्जांपल लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा। आप सबको पता है ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता? ई रेस टू एक्स होता। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता? 1 होता। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स। फिर मैंने आपको पहले ही बोला, पहले इसको सॉल्व कर लेना। अब 1 को ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? ई रेस टू एक्स ही आएगा। तो ये आ जाएगा मेरा ई रेस टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट में ई रेस टू एक्स ले लेंगे। आप क्या ले लेंगे? ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा मेरे दोस्तों? ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स प्लस सी, नथिंग इज रिमेनिंग। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना। ये यू भी डिसाइड करता लीएट रूल से। पहले आपने जज कर लेना कौन सा फंक्शन है, अल्जेब्रिक है या एक्सपोनेंशियल है, पहले आपको जज करना पड़ेगा। फिर जज करने के बाद यू और वी को डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो पहले आता उसको यू लेंगे, जो पहले आता उसको यू, जो बाद में आएगा उसको वी। उसके हिसाब से आपको सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे प्रॉब्लम होंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है फ्रेंड, ये आपका फाइनल आंसर। और जो बच्चा बोलेंगे सर ई रेस टू एक्स कॉमन निकलता क्या? निकलता, इतना भी लिखा तो चलेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे। हाँ देख लो। हाँ, ये कौन सा फंक्शन है? ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब लीएट रूल में पहले क्या आता बोलो मेरे दोस्तों? तो पहले आता अलजेब्रिक फंक्शन, बाद में आता ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो पहले आता उसको क्या लेते फ्रेंड्स? यू लेते, और जो बाद में आया उसको वी। तो u इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और v इज इक्वल टू साइन एक्स। अब उसके बाद क्या करना है सर? वैल्यू रखना है बस, और सबका इंटीग्रेशन आता है को।
अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो सभी बच्चों को इंटीग्रेशन आता है, बेसिक बेसिक्स तो ठीक है, पहले वीडियो में ही था ये तो। नहीं देखे जो बच्चों ने अभी तक, वो जाके देख लो। अब देखना एक्स बोले तो एक्स एज इट इज आ गया, बी बोले तो साइन एक्स आएगा। क्या बात है सर, अभी समझा, अभी आ रहा है सर समझ में। और इंटीग्रेशन एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा, बोलो डेरिवेटिव ऑफ एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अरे वाह सर, अभी आ रहा है सर समझ में। अब देखना फिर लास्ट में इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो पहले। ठीक है, जो जो बेसिक रूल पता है आपको उससे सॉल्व कर लीजिए। किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस एक्स होता। यस सर, फॉर्मूले याद होना, वैसा नहीं आएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता, 1 होता। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, फिर देखना ये स्टेप बहुत मैटर करता। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स तो माइनस है तो ब्रैकेट में ले लिया हमने, किस में ले लिया, ब्रैकेट में। अगर माइनस है तो ब्रैकेट में, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इट इज लाइक दिस। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। फिर सॉल्व करने के बाद लास्ट में इंटीग्रेशन लेंगे, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होता और रॉन्ग नहीं होता आपका। तो लास्ट में आप इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या लेंगे, मैं इधर लिख लेता हूँ साइड में, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता साइन एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये एक जैसी प्रॉब्लम है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तो बेसिक रूल है, इससे डिसाइड होता लिएट रूल से। प्रोडक्ट रूल के जैसा नहीं, आप किसी को भी यू ले लो किसी को भी वी ले लो। सर उसमें ऐसा क्यों होता, क्योंकि उसके बीच के अंदर प्लस का साइन है, मिडल, क्योंकि दोनों टर्म प्लस वाली है। इसमें क्या है सर, इसमें माइनस है। ठीक है ना, तो माइनस है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये रूल भी है इसका, फॉर्मूला भी दे हुआ है इसका, रूल के हिसाब से आपको सॉल्व करने का। ठीक है ना, लेकिन आपका एक रीजन ये भी है कि वो उसमें प्लस था तो आप किसी को भी यू लेते हो किसी को भी वी। इसमें ऐसा नहीं है रे मेरे दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यू और वी को डिसाइड करना पड़ेगा, फिर सॉल्व होगा। ठीक है, अभी हम फास्ट फास्ट प्रॉब्लम लेंगे, देखना इधर। हाँ एक्स लॉग एक्स, अब बोलो, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ये सर ये एक्स, ये अलजेब्रिक है, और ये सर ये लॉगरिदम है। पहले क्या आता लीएट रूल में, बोलो लीएट रूल में पहले क्या आता मेरे दोस्तों, ये बार बार क्यों लिखा रहे सर आप, इससे याद हो जाएगा ना। पहले आता लॉगरिदम और बाद में आता अलजेब्रिक। हाँ, तो जो पहले आता उसको क्या लेते हैं हम लोग, यू। ये थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए ऐसा। और v का वैल्यू x आएगा, याद रखना v का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, x। अब इसको सॉल्व कर लो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। u है पहले तो u एज इट इज रखो, सिर्फ वैल्यू रखना है आपको। और v का इंटीग्रेशन मेरे दोस्तों x आता। अब यहाँ पे देखना डेरिवेटिव ऑफ log x, ये देखो आ रहा है सर समझ में, इंटीग्रेशन ऑफ x। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को लॉगरिदम के अंदर। ठीक है ना, जो पहले, ऐसा नहीं है सर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि जो पहला लिखा हुआ है उसको यू ले लो, जो बाद में लिखा हुआ वी ले लो, ऐसा नहीं रे बाबा। लीएट रूल से डिसाइड होगा, पहले फंक्शन को जज करना है कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है फंक्शन को, फिर बाद में आपको यूवी रूल अप्लाई करना है। ठीक है ना, पहला प्रेफरेंस। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दिए, अब आप इंटीग्रेशन सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता, 1 बाय एक्स होता। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना, फिर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला कि पहले इसको सॉल्व कर लेना ब्रैकेट को, फिर लास्ट में इंटीग्रेशन लेना। सॉल्व करेंगे तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आएगा, इसको सिस्टमेटिक लिख लो, पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर लॉग एक्स लिख लो, 1/2 बाहर ले लो, इसमें से एक एक्स गया एक बचा, तो कितने एक्स बचे, एक एक्स, तो ये बचा एक्स। समझता ना, ये एक्स स्क्वायर था, एक्स कैंसिल हो गया। अब मुझे पता है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे चेक करना आपको, एक्स का इंटीग्रेशन होता एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, नथिंग इज रिमेनिंग। ठीक है, लास्ट में इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग, करना है कि सॉल्व। ठीक है, इसको क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह, ठीक है ना, ये बेसिक ही क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा। पहले लॉगरिदम आता तो पहले u किसको लिए, लॉग को लिए, और v किसको लिए, x को लिए। अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता, लॉगरिदम पहले आता। जो भी पहले आया लीएट रूल में उसको लेने का। ठीक है ना, जितने प्रॉब्लम है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखा इंटीग्रेशन लॉग एक्स dx दे हुआ है, क्या दे हुआ है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, तो आप कैसा सॉल्व होगा, हाँ ये तो लॉगरिदम फंक्शन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 कंसिडर होगा, क्या कंसिडर होगा, 1। सर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1/x होता ना, अबे गधे, वो डेरिवेटिव होता। याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन है बच्चों से। मैं हमेशा कभी भी किससे भी पूछा बच्चे से अच्छे बच्चों से पूछा, जिन्होंने पढ़कर आए हुए डेरिवेटिव वगैरह इंजीनियरिंग में, वो भी बच्चे एक ही जवाब देते कि सर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1/x होता। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता, क्या होता आज देखेंगे हम लोग।
ठीक है, तो log x के जगह log x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1 कंसिडर होगा, क्या कंसिडर होगा 1। और जब भी हम 1 कंसिडर करते हैं तो उसको v नाम देना, क्या नाम देना v, और जो बच गया वो u। ठीक है, दो ही तो है, u और v डिसाइड कर रहे थे, जो बच गया उसको u नाम देंगे। तो हमेशा सर u 1 को u क्यों नहीं देते आप, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाता है, इसलिए अगर वो डेरिवेटिव 0 आ गया तो होल टर्म बिकम 0 है। क्या कभी भी आप अगर 1/1 कंसिडर कर रहे हैं तो 1 को हमेशा v लेंगे, आप क्या लेंगे v, ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब ये प्रॉब्लम है। अब इंटीग्रेशन log x क्या होता है देखना, आप भूलना मत आप लोगों ने, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना अभी। log x तो जो पहले आता है उसको u, लीएट रूल के हिसाब से ये लॉगरिथम फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन कंसिडर होगा सर, इसको अलजेब्रिक बोलते हैं। अगर आप बोलना ही चाहते हैं तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो जाता है। कौन सा फंक्शन हो जाता है, अलजेब्रिक। x रेज़ टू 0 कंसिडर कर सकते, कोई भी फंक्शन ले सकते 1 को, लेकिन हम लोग कभी भी 1 कंसिडर करेंगे तो हमेशा v लेना, 1 को क्या लेंगे v, 1 को v लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना रे बाबा, अभी आ जाएगा, अभी सर समझ गया मेरे को। 1 को v लेना हमेशा, क्योंकि u, अगर 1 को u ले लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0 हो जाता, इस तरह भी हो सकता उसको, तो डेरिवेटिव ऑफ log x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो मेरे दोस्तों, ये log x है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाता, x आ जाता, log x का डेरिवेटिव 1/x आता, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाता, ये 1 का इंटीग्रेशन है यहाँ पर, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये और ये कैंसिल, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा दूसरा। तो x log x ले लो, फिर 1 का इंटीग्रेशन बोलो, बोलो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता, x आता। हाँ, दिस इज योर फाइनल आंसर, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x प्लस c हो गया। काय का इंटीग्रेशन निकाले आपने, log x का, अभी भूलना नहीं, ये इंजीनियरिंग में भी आएगा, इंजीनियरिंग में बहुत बार आता है इसका, इसलिए हमेशा मैं पूछता हूँ इंटीग्रेशन log x क्या होता फ्रेंड, तो बच्चे बोलते हैं 1/x, अभी वो डेरिवेटिव होता। इंटीग्रेशन log x क्या होगा, x log x माइनस एक्स प्लस सी, x log x माइनस एक्स प्लस सी, याद रखना, अभी भूलना मत रे बाबा, इंटीग्रेशन log x क्या होता। तो ठीक है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे। बच्चे डेरिवेटिव बोलते थे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता, तो इंटीग्रेशन 1 लेके सॉल्व करना पड़ता है। किस तरह सर बता दो, फिर आपने पहले ही बता दिया कि 1 को हमेशा v लेंगे, तो इसको क्या ले लेंगे u, और ये आ जाएगा मेरा v, वैल्यू रखो आप। ठीक है, वैल्यू किस तरह रखेंगे चेक करना, साइन इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने वैल्यू रख दिए, अब आपका स्लो स्लो आप इंटीग्रेशन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखना साइन इनवर्स एक्स dx, अब यहाँ पे भी हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे 1, तो 1 dx। ठीक है, अब देखना आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, तो मैंने आपको पहले ही बोला जो जिसको हम 1 रखेंगे वो v हो जाएगा, और जो बच गया वो u, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें डिसाइड करना पड़ता, डेरिवेटिव में आप किसी को भी u लो किसी को भी v लो, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर इस तरह नहीं है। ठीक है ना, अब वैल्यू रखो साइन इनवर्स एक्स में, पहले u रख देंगे, फिर 1 का इंटीग्रेशन यानी v, फिर डेरिवेटिव ऑफ u बोले तो साइन इनवर्स एक्स, और v बोले तो 1 आ जाएगा, और फिर आपको ब्रैकेट क्लोज और इंटीग्रेशन। अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो यहाँ साइड में लिख लेना एग्जाम में, साइन इनवर्स एक्स और v का वैल्यू 1, ऐसा भी मेंशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इंटीग्रेशन लो, इंटीग्रेशन हार्ड है क्या, देखो आप खुद ही बोलेंगे यस सर अभी समझा। 1 का इंटीग्रेशन x होता, 1 का इंटीग्रेशन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी स्टेप संभाल के देखना, आपको पहले प्रॉपर वे में लिख लो, पहले लिखेंगे आप x साइन इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे देखना नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस करना है आपको, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है ध्यान रखना, इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स पावर इन रूट ऑफ f ऑफ एक्स का पावर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 रूट f ऑफ x प्लस c। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ f ऑफ x, मीन्स इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है न्यूमरेटर में तो 2 रूट फंक्शन होता, क्या होता है 2 रूट फंक्शन। अब देखना, अभी आप देखो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो आप खुद ही देखो सब बच्चे, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन 2 तो है ही नहीं वहां पे, तो 2 को हम बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे बैलेंस, किस तरह करेंगे देखना, यहाँ पे चेक करना इसको, हाँ अब यहाँ पे 2 बैलेंस होगा, ऊपर 2 बोले तो -2 होगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसलिए जैसे आप -2 एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी -2 लिखना पड़ेगा, इसको स्टार दे दो, क्या दे दो, यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट किए तो स्टार देना, क्या किया मैंने
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x को बैलेंस किया, तो -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड करा, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्यों किया सर आपने एडजस्टमेंट? ताकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस हो जाए। एक बार फिर से देख लो, 1 का डेरिवेटिव 0 होता और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ट्वाइस एक्स होगा, माइनस है तो माइनस ट्वाइस एक्स होगा, तो -2 होना था मुझे, क्या होना था, -2, तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आपने ये स्टेप्स कर दिया, उसके बाद में देखना भी। अब आप देखना एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, एक स्टेप आपके लिए और एक्स्ट्रा बता दिया हमने, इसको रख दिया। अब देखो ये रूट के अंदर का डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस हो गया, 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/2, तो नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो क्या होता है, टू रूट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, टू रूट फंक्शन, फंक्शन बोले तो 1/x स्क्वायर प्लस सी, ये और ये कैंसिल, नथिंग इज रिमेनिंग, ये आपका फाइनल आंसर। एक्स लिख लेंगे और यहाँ पे आई फॉर इंटीग्रेशन, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, नथिंग इज रिमेनिंग, दिस इज योर फाइनल आंसर।